तो आज की क्लास में हम लोग करणीय और घातांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले कुछ फार्मूलाज जो है उसको जानेंगे कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसको जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना कैसे आता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि a के पावर में m इंटू a के पावर में n, ये a जो होता है ना आपका क्या होता है, आधार होता है। a क्या होता है, आधार होता है, और m और n जो होता है ना इसको पावर बोलते हैं, ये घात हो जाता है आपका। ये क्या होता है, पावर यानी घात हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि आधार सेम हो, क्या हो, आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n होगा। a के पावर में क्या होगा, m प्लस n होगा। मैंने यही तो फार्मूला में लिखा रखा है कि यदि आधार क्या हो, सेम हो और पावर में कुछ भी हो, m इंटू n है तो कोई बात नहीं, m और n है तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, आधार लिखेंगे और पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ एक सवाल को लेते हैं, अगर 2 के पावर 6 हो और 2 के पावर क्या हो, 5 हो। आप एक बात बताइए, यहाँ दोनों क्या है, आधार सेम है कि नहीं है, सेम है ना आधार। तो क्या कीजिएगा, इसकी आधार लिख दीजिए आप और पावर क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, यानी 6 प्लस 5, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 11, यानी इसका मान क्या होगा, 2 के पावर 11, ये आपका आंसर होगा। इसका मान भी आप निकाल सकते हैं। 2 को क्या कीजिएगा, 11 बार गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 7 के पावर 1/2 और 7 के पावर 1/3 हो तो देखिए आधार क्या है, आधार दोनों का सेम है ना, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 7 लिखिएगा और पावर क्या, 1/2 प्लस 1/3, तो 7 के पावर में क्या होगा, इस कैल्शियम ये तो 6 हो जाएगा, यानी पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 5/6, यानी 7 के पावर क्या हो जाएगा, 5/6, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी इससे हमें क्या मालूम चलता है कि यदि आधार सेम हो तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और यदि आधार सेम हो और भागे में हो तो क्या होगा, घट जाएगा। सेकेंड जो फार्मूला है देखिएगा, a के पावर में m और भागे क्या कर रहा है, a के पावर n, तो क्या होगा, a के पावर m माइनस क्या होगा, n होगा। यानी 3 के पावर यदि 4 हो और 3 के पावर 2 हो और ये क्या हो, भागा में हो, क्या हो, भागा में हो, तो क्या कीजिएगा, आधार यदि दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो 4 माइनस 2 यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका मान 9, ये आपका आंसर होगा। एक और देखिए, यदि 5 के पावर 3 और भागे में क्या हो, 5 के पावर -2 हो तो क्या कीजिएगा, दोनों का आधार सेम है ना सेम, तो क्या कीजिए, और भागा में है तो क्या कीजिएगा, घटाइए इसको। तो 5 के पावर में 3 माइनस, और इसका कितना मान दिया है, क्या है जी, -2 दे रखा है। ठीक है, तो 5 के पावर में क्या कीजिएगा, 3 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2, यानी 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बैठिए सर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या देखिए, अगर a के पावर में m हो और इंटू में क्या हो, n हो, तो क्या होता है, a के पावर m इंटू n होता है। यानी 2 के पावर 3 हो और इंटू में क्या हो, 2 हो या 5 हो, तो क्या कीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा, 3 × 5 = 15, 2 के पावर 15, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि इस फार्मूला को जरूर याद रखिए। चलिए इस फार्मूला पे चर्चा करते हैं। यदि a के पावर a इंटू बी के पावर में क्या हो, n हो, तो क्या लिखेंगे इसको, यानी ए बी के पावर में यदि n हो तो लिखेंगे a के पावर n इंटू बी के पावर n लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, यदि 6 × 5 के पावर में क्या है, 7 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 6 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 7, यानी ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें का फॉर्मूला है कि यदि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इसे हम प्रूफ भी करा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, ये तो हो गया होगा। चलिए इसे साफ करते हैं।
प्रूव डैट ए के पावर 0 इक्वल 1। ठीक है, तो LHS क्या होगा हमारा, ए की पावर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आधार हमारा क्या है, तो ए है, तो ए में से हम क्या करेंगे, अगर पावर में से शून्य लाना है तो 4 प्लस करके 4 को माइनस कर सकते हैं, यानी 4 प्लस कर दिए और 4 माइनस कर दिए, क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए यदि a के पावर 4 ये माइनस में है, तो मैंने क्या बताया था फार्मूला कि यदि a के पावर m और भागे में हो a के पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n। एक बात बताइए, क्या हम इस चीज़ को इस कंडीशन में लिख सकते हैं ना, a के पावर 4, यानी a के पावर m माइनस n को हम क्या a के पावर m भागे a के पावर n नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे भाग करेंगे a के पावर 4 और भागे में क्या हो जाएगा a के पावर 4, यह कट गया, क्या आ गया 1। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा 4 रखेंगे, आप जितना पॉजिटिव संख्या रखिएगा उतना ही क्या कीजिएगा, नेगेटिव संख्या रखिएगा, आधार आपका तो जो है वो रहेगा। ठीक है, यानी अगर देखिए एक चीज़ शून्य लाना है इसे, तो 10 जोड़ कर 10 घटा दिए, फिर इसके भाग करने से करेंगे a के पावर 10 और भागे में क्या a के पावर 10 हो जाएगा, ये ऐसे ही कट गया, क्या आ गया आपका 1 आ गया। इस पे देखिए सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, पूछेगा कि यदि 7 के पावर 0 और 5 के पावर 0 इसका जो वैल्यू है क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये 7 के पावर में 0 है, इसका मान क्या होगा 1। 5 के पावर में 0 है, इसका मान क्या होगा 1। क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन कहाँ चला गया, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। यानी 7 के पावर 0 और 5 के पावर 0। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 7 के पावर 0 तो क्या होगा 1, 5 के पावर 0 क्या होगा 1, 1 1 क्या आ जाएगा 2, आपका यही आंसर हो जाएगा, 2 आंसर होगा। यदि 3 के पावर 0, 4 के पावर 0, 8 के पावर 0 और इंटू में क्या हो 9 के पावर 0, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि 3 के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो क्या हो गया 1 1 1 और इसका भी मान क्या इंटू में 1 के, इसका 1 क्या 1 लिख देंगे, तो 1 1 ऐड कीजिए, क्या 3 इंटू 1, आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। यदि आपको 1000 के पावर में 0 दिया हो तो उसका भी मान क्या होगा 1 होगा। यदि आपको इसके पावर में 0 दिया है तभी क्या होगा 1 हो जाए। किसी भी संख्या के पावर में यदि आप 0 रखते हैं पावर में तो उसका मान 1 होगा, और यदि वही 0 इंटू में लग जाएगा ना तो आपको शून्य कर देगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, पावर क्या हो जाएगा जुटेगा ना, तो 5 + 4 7 के पावर में क्या 9, ये आप कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 8 के पावर 7 इंटू 9, तो 8 के पावर में क्या हो जाएगा 16, ये आप कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, देखिए भागे में है ना तो क्या होगा घटेगा ना, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 7 -3, तो 10 के पावर क्या 4, ये अब कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ देखिए 7 के पावर आधार सेम है, पावर क्या कीजिए जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 + 1/2। 7 के पावर में इस कैल्शियम लीजिएगा, यहाँ पे भीन का जोड़ बनाइएगा। ठीक है, 3 और 2 कैल्शियम क्या होता है 6 होता है। अब इसे भाग कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2, ये 3 हो जाएगा। यानी आपका क्या होगा ये 7 के पावर 5/6, ये अब कैंसिल हो जाएगा।
इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, 1/5 माइनस क्या होगा 1/2। आगे इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 के पावर में क्या है, x + 3 है, और 25 के पावर में क्या है तो 3x - 4 है, यही है ना। 5 के पावर में क्या है x + 3 और 25 के पावर में क्या है 3x - 4। आपको पता होगा 5 का स्क्वायर क्या होता है तो 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। हमारा सवाल ही सॉल्व हो गया। देखिए 5 की पावर क्या कीजिएगा x + 3 और बट्टे में क्या बराबर क्या लीजिएगा तो 25 है ना, तो 25 को क्या कीजिएगा 5 को पावर में लिख दीजिए, यानी 5 की पावर 2 इंटू में क्या तो 3x - 4, यानी 5 की पावर x + 3 इंटू क्या कीजिएगा 5 रहने दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 क्या होगा 6, यानी 6x और 2 चौका 8। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि बराबर में भी हो और दोनों का आधार क्या हो सेम हो तो ऊपर वाला जो घात होता है ना, यानी जो पावर होता है ये क्या होता है बराबर हो जाता है। तो क्या लीजिए कि x + 3 इक्वल क्या हो जाएगा 6x - 8। अब एक काम कीजिए 3 इधर आने दीजिए, इसको इधर दीजिएगा 8 को, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये 6x ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, चूँकि प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 × 5x। अब x का मान क्या होगा तो 11/5, 11/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या फार्मूला बताया कि यदि किसी भी संख्या के पावर में 0 तो उसका मान क्या होगा भैया तो 1 होगा। अब देखिए आसान है ना, 7 की पावर 0 1 रख दीजिए, 1 रखिए 1 रखिए, और इंटू में क्या 1 तो ऐड कर लीजिए, क्या 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया, यही आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0, इससे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए द वैल्यू ऑफ क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 256 यानी 256 की पावर में क्या दे रखा है 5/4, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। आप एक चीज़ ध्यान दें 256 के पावर में क्या दिया है 5/4, तो 256 का क्या कीजिएगा यहाँ पे फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। 256 का फैक्टर कर लीजिएगा, जब फैक्टर कीजिएगा ना तो क्या आएगा 4 × 4 × 4 × 4, यानी 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 कितना होता है तो 256 होता है। अब देखिए कितना 4 आया है 1 2 3 4, तो अब क्या लिखिए 4 के पावर में 4 और इंटू कितना है 5/4, इसे क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, यानी 4 के पावर में 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको इस तरह से दे दें x = 3 + 2√2 तो √x का मान क्या करेंगे निकालेंगे, यानी √x का मान क्या होगा, और √x का मान पूछा है ना। अब क्या कीजिए रूट दीजिए, x का मान क्या दे रखा है ये दिया ना 3 + 2√2। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हो तो उसे 5 से 10 सेकंड में आप कर सकते हो। अब इसका फैक्टर करो, 2 का फैक्टर करोगे तो क्या 2 × 1 हो जाएगा। इसका यदि फैक्टर करते हैं आप तो 2 गुणे क्या हो जाएगा ये 1। अब एक काम करना है यहाँ पे ऐसा करना है कि दोनों को यदि जोड़ रहे हैं प्लस करेंगे, यदि ये 3 आ गया और √2 के बाहर क्या है अगर 2 है तो डायरेक्ट यहाँ पर रूट लगाइएगा कि √2 + क्या √1
यानी √2+1, यानी इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, √2+1 आ जाएगा।